7:15। तो आज डे 3 है मेरा 11-12 किलोमीटर वॉक करने का। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जब मैं पहले 8 किलोमीटर वॉक करती थी ना, तब मेरी लेग्स में इतना पेन नहीं होता था। अब पता नहीं क्यों होने लग गया यार। अभी इस वक्त 7:15 हुए हैं। मतलब रोज़ 1-1 घंटा अर्ली आ रही हूँ ना मैं। एंड आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा। मेरी आंखें दिख रही हैं आज आपको? नहीं दिख रही ना। वैसे मैं नहा के आई हूँ, ये आंखें खुली नहीं अभी तक, या मन में टेंशन चल रही है किसी बात की। नहीं, ये तो चल रही है, बता रही हूँ। वही कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग। कल जो चीज़ें हुई उनके बारे में और सोचते रहना। कई बार सोचते रहना उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, उसलिए किया। कई बार कोई इंसान कोई चीज़ कर देता है ना, आप एकदम शॉक हो जाते हो और एकदम पहले उसको कट ऑफ कर देते हो और सामने से पता ट्राई भी नहीं करता आपसे बात करने की। बस यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं याद करना मुझे, रो पड़ूंगी मैं और ज़्यादा। यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने ना लाइफ में एक चीज़ देखी है कि इंसान को ना इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी को अगर हर्ट हो रहा है, इमोशनली नहीं फिजिकली, उसको उस पर तरस आना चाहिए। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं इमोशनल होना चाहिए इंसान को, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। मतलब मैं इससे ज़्यादा इमोशनल हूँ। वैसे लड़कियाँ, विमेन होती हैं, अगले 10-12 घंटे तक एक ही सीन चलता रहता है मेरे माइंड में। और एक ना मेरी मेमोरी भी बड़ी तेज़ है, टच वुड। विमेन की होती है वैसे भी, बट मेरी थोड़ी डिटेलिंग वाली तेज़ है कि मतलब उस पास्ट में अगर कुछ हुआ, उस टाइम पे मुझे क्या फील हुआ, मुझे वो भी याद है। मतलब अगर बचपन में कोई चीज़ हुई जहाँ पे जो मेरे ट्रॉमाज है या जो डर है, जो चीज़ें हैं, उनकी बचपन वाली फील मुझे आज भी याद है। मतलब बैठूं अगर वो सारी सिचुएशन को दोहराऊं, किसी भी सिचुएशन को, उस टाइम की फील आने लग जाएगी मुझे। या मुझे लगता है, या ये प्रैक्टिस के साथ होता है कि जब बहुत देर तक आप एक ही चीज़ करते रहो, वो ज़्यादा होने लग जाती है। और बहुत टाइम तक, इसका मतलब है कि ओवर थिंक अगर करते रहो, और अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये आदत को मत अपने अंदर आने दो। इस आदत को जितना जल्दी छोड़ दोगे ना, उतना बेहतर है। आज तो भाई सूरज निकला है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना उधर रोड क्रॉस करनी है और इनको नहीं पता कैसे करूँ। लेट्स गो। यार मुझे ऐसे है कि ये ऐसा ना हो कि इधर से मेरे ऊपर अटैक कर दे और मैं इधर गाड़ियों के बीच टकरा जाऊँ। नाइस। ये मुझे लगता है ये कुछ नहीं कहती, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है इनको क्रॉस करने। एक्चुअली मैंने देखा है इनको 2-3 लोगों पे हमला करते हुए, दैट्स व्हाई। तो मैं आते हुए ना ओवर थिंक कर रही थी, ओवर थिंकिंग पे। मैं इस बात पे ओवर थिंक कर रही थी कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि जो बंदा ओवर थिंक कर रहा होता है ना, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। जो बात वो ओवर थिंक कर रहा होता है ना, वो बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए वो अपने दिमाग में ही बोलता रहता है। तो जब वो अपने दिमाग में बोलता रहता है, तब अपना दिमाग और ऑप्शंस देता रहता है उसको, और कोई अजम्पशंस करता रहता है, जिस वजह से वो ये सारी उलझन में और पड़ता जाता है। सीम्स लाइक दिस इज ओवर थिंकिंग। कि अगर उस बंदे के पास कोई सुनने वाला है तो वो उनको सलाह देते हैं, एडवाइसेस, सॉल्यूशंस और कुछ और जो बंदा ओवर थिंक कर रहा होता है
वो कोई सोल्यूशन नहीं मांग रहा होता, कोई एडवाइस नहीं मांग रहा होता, वो सिर्फ ये चाहता है कि सामने वाला बंदा उसको सुने, ठीक है। बट जो सुन रहा होता है कई बार वो सोचते हैं कि यार इसकी कोई तुक तो बन नहीं रही, ये कोई बात तो कर नहीं रहा, कि बात क्या बनी है ना, और नेक्स्ट टाइम से वो उसको सुनना ही बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो बंदा ओवरथिंक कर रहा है ना, जिस बात के लिए ओवरथिंक कर रहा है, उसकी कोई तुक नहीं बनती होती, कुछ भी नहीं तुक बन रही होती ना, उसको कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, उसको बस ये जो एक कुछ आ जाता है ना दिमाग में, उसको बस निकालना होता है। ओवर थिंकिंग की कभी उसकी कोई तुक नहीं होती, उसकी कोई सेंस नहीं होती, कई बार वो बात प्रैक्टिकल भी नहीं होती। जो बात पे मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, जो बात मेरे दिमाग में चल रही है, अगर कोई सुनने वाला हो तो मैं बाहर निकाल दूँ, उसके बाद उस बात के बारे में मैं इतना नहीं सोचूंगी। जैसे ये वीडियो में है ना, अब मैं ये बात सोच रही थी तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बाहर निकाल दिया है ना, तो इसके बाद इतना नहीं मैं इस बात पे ओवर थिंक करूंगी। व्यू पीछे बहुत क्यूट आ रहा है ना, पीछे जो ट्री दिख रहा है, कितनी सुंदर फोटो आ रही है। तो मैंने ना थोड़ी देर लगा दी, मैं ये जो व्यू दिख रहा है ना, इसके बीच में से जाना था और एक वीडियो लेनी थी, तब तक ना वो एक कोई आ गया था बीच में, बट चलो ऐसे ही दिखा देती हूँ। कितना सुंदर नहीं फील हो रहा, कितना क्यूट लग रहा है। अरे ये लास्ट वाला ट्री था, मैं पीछे मुड़ के दिखाती हूँ आपको। ये वाला व्यू था वो ये भी सुंदर लग रहा है ना फिर। ओके, स्प्लिट 5। तो यार मैं पहुंच गई गुरुद्वारा और मुझे लगे कितने टाइम, 75 मिनट्स, और 5 किलोमीटर हो गए। आज तो मैंने सोचा चाय पी ही लो, 10 बज गए हैं लाइक। तो मैंने अपनी वॉक शुरू कर दी है। आपको दिखने में मौसम बहुत ना क्यूट लग रहा होगा, बट ठंड बहुत है यार। बात आई दिमाग में, मैं वैसे हाफ रास्ते पहुंच गई हूँ, 10-15 मिनट रह गए घर पहुंचने में मुझे आज, बट मुझे अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा कोई मुझे थकावट नहीं फील हो रही। ओ यार सीरियसली आज मुझे कोई थकावट नहीं इतना फील हो रही, और मेरे पैर भी गिले नहीं है, और कुछ नहीं इतना फील हो रहा, आज नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो एक बात आई है दिमाग में कि जैसे जो फिजिकल स्किल्स होती हैं ना, वो अच्छी मानी जाती हैं, जैसे किसी भी चीज़ में स्किलफुल होना, जैसे वीडियो बनाने में, सिंगिंग में, कोई टेक्निकल स्किल होना, है ना। तो ये जो फिजिकल स्किल्स हैं इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, बट आजकल जो इनविजिबल स्किल्स हैं उनको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कोई फीडबैक लेने की स्किल, जैसे आपको अगर कोई फीडबैक मिले कि ये आपका अच्छा काम नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो अपने ऊपर, है ना। तो मैं एक आपको स्किल बताती हूँ, अगर इसमें आप माहिर होगे ना तो आप किसी काम में नहीं दुनिया जीत लोगे, पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। वो है किसी इमोशनल स्ट्रेस से जल्दी से जल्दी बाहर कैसे आना। वैसे तो ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि अगर कोई इमोशनल चीज़ होगी, कोई बंदा 1 घंटे में बाहर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, किसी बंदे को 2 दिन लग जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। किसी भी इमोशनल स्ट्रेस से जल्दी बाहर आना, ये अगर आप स्किल सीख लोगे ना तो पूरी लाइफ आपकी सेट है, बता। क्योंकि लाइफ का मेन मकसद होता है हैप्पीनेस, और लोग खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि किसी न किसी इमोशनल स्ट्रेस में फंसे होते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे ना, जल्दी से जल्दी सीख लोगे बाहर आना, तो आप खुश रहोगे, और खुशी ही आई थिंक मेन पर्पस है लाइफ का, राइट। तो आपको दिख रहा है ये वाली लेन जो है वो सिर्फ बसेस वाली है,
अभी ओनली बसेस लिखा है ना ये वाली, तो अभी इधर बस ही नहीं आती, पता नहीं ये लेन क्यों बनाई है। सुंदर लग रहा है ना, मतलब अगर आप पूछो कि सुंदर क्या है इसमें, सुंदर है ब्लू स्काई, खुला स्पेस, ओपन, ये सब ब्यूटी है जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट ये देखो घर। अब इनके लिए ये वाला एरिया कितना क्यूट फील होता होगा ना इनको, कि खुला है सब कुछ, फ्रेश एयर। बट एक बात बताती हूँ, ये जो जहाँ जहाँ पे आपको ये काला काला दिख रहा है ना, ये वाली, ये पहले दिखा दूँ मैं, ये जो जा रही है लाइन है ना, ये वहाँ तक, ये देखो, और इधर तक, ये देखो सारा जितना भी है। तो ये जो काला काला है, ये इधर बाउंड्री इन्होंने लगा दी है, इधर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी है और घर आ जाने हैं यहाँ पे बहुत सारे, मतलब भीड़ हो जानी है, कंजस्टेड। और ये जो खुली वादियाँ हैं, फ्रेश एयर, खुला आसमान, ये सब कुछ चला जाएगा नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है। तो आप, और वो जो है ना, वो सारी सीधा वो रोड बन जाएगी। तो आप देख रहे हो आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही है। अभी नेक्स्ट ईयर तक ये जो मेरे पीछे खाली एरिया है सारा भर जाएगा, ये ओपननेस चली जाएगी यार, मुझे यही पसंद है सबसे ज्यादा, ओपननेस।